नहीं माँ, नहीं माँ, माँ, माँ हमें छोड़ नहीं जा सकती माँ, माँ, माँ। आज की रात बाबू भैया लोग के सामने राजा विक्रमाजीत उर्फ कोहबर का खून होने चाहिए। स्वामी का हो प्राणकारी आज विचार कर कैलू है कि आज के रात राजा विक्रमाजीत और कोहबर घर के खून, ये कहानी ऐसा बा कि कहानी में बहुत ही दर्दनाक सीन बा। हाँ, जेकरा में समाई बहिन भाई बाबा चाचा सब देखिए। ये कहानी धार्मिक बा, सामाजिक बा, पारिवारिक बा। 14 कोस के राज उज्जैन है और यहाँ का राजा का नाम विक्रमादित्य सिंह है और मैं मंत्री हूँ और एक द्वारपाल है। प्रतिदिन महाराज राज उज्जैन राज सिंहासन पर विराजमान होते हैं और आज इस राज उज्जैन राज दरबार में विराजमान होने का समय हो चुका है। महाराज कुछ ही क्षण में आते होंगे, इसलिए बहादुर सबसे पहले राज सिंहासन को अच्छे ढंग से साफ सुथरा करके राज सिंहासन सजा दो। जैसा आज्ञा हो महाराज। हेलो दोस्तों, मैं मुन्ना भाई और आप लोग देख रहे हैं मेरे चैनल मुन्ना म्यूजिक प्रोग्राम। तो मेरे चैनल पे हर दिन आपको एक नए वीडियो धार्मिक, सामाजिक एवं स्टेज शो कॉमेडी देखने को मिलते रहता है। तो मेरे चैनल पे आप लोग पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट में लिख सकते हैं कि अगला कौन सा वीडियो, नाटक, ड्रामा देखना चाहते हैं। तो आप लोगों को हर फरमाइश को पूरा करते हुए आज आप लोगों ने देख रहे थे 2 गज कफन, गरीब का आंसू, धर्म का धक्का, एक कहानी समाप्त हो चुका है। और अब देखिएगा कि आप लोग का फरमाइश था मैना गोविंद। ये तो लगन की बात है, मैना गोविंद मैं खेलूंगा, लगन के समय खेलूंगा। अभी सरस्वती पूजा समाप्त हुआ है, लगन में प्रोग्राम होगा तो मैं करवाऊंगा, है ना, क्योंकि प्रेम रस कहानी है। और बात रहा क्या कि राजा ढोलन खेलिए, तो ठीक है ये भी अपलोड होगा, लेकिन अभी तत्काल में क्या है कि आप लोग बोल रहे थे कि अधूरा कहानी है उसको पूरा करिए। तो राजा विक्रमादित्य जो हम आज से 3-4 साल पहले खेले थे, बारिश होने के कारण अधूरा रह गया था, उसको मैं पूरा करते हुए आप लोग का फरमाइश को चलते हैं। राजा विक्रमादित्य उर्फ कोहबर घर के खून, चंदन और चंदेश्वर दोनों भाई की कहानी बहुत ही जबरदस्त, धमाकेदार और सामाजिक, पारिवारिक एवं धार्मिक कहानी है। तो आप लोग देखेंगे राजा विक्रमादित्य का फुल वीडियो, फुल कहानी। दी ग्रेट बिहार विदेशिया नाच पार्टी प्रोपराइटर मस्ताना श्री बखोई राय जी का, जो 1979 यानी 44 साल पूरा होने जा रहा है। नालंदा जिला का विश्वविख्यात मशहूर प्रोग्राम पार्टी दी ग्रेट बिहार विदेशिया नाच प्रोग्राम पार्टी प्रोपराइटर श्री बखोई राय जी का। महाराज विक्रमादित्य सिंह आ रहे हैं। महाराज को मंत्री का प्रणाम, चरणों में खुशी रहो मंत्री साहब, खुशी रहो दरबार में। बहादुर प्रतिदिन महाराज विक्रमादित्य सिंह राज उज्जैन राज दरबार में आसन ग्रहण करते थे तो ओठों पर मुस्कान रहता था, दिल चंचल, हम लोगों से मीठी मीठी बातें करते थे। इतना तक कि राज उज्जैन प्रजागण के बारे में समाचार पूछते थे कि मंत्री कहो, द्वारपाल कहो, राज उज्जैन का प्रजागण सुख में है कि दुख में है। सुख में है तो कोई बात नहीं, यदि कोई दुख तकलीफ है तो किस चीज का तकलीफ है उसको पूछकर उसको मदद किया जाए। लेकिन महाराज आज जो ही राज उज्जैन राज सिंहासन पर विराजमान हुए हैं, बिल्कुल उदास से बैठे हुए हैं। हमको देखने में लग रहे हैं कि महाराज को सोच रहे हैं। इसलिए बहादुर उदासी रहने का हम लोगों का कारण पूछना चाहिए। महाराज हमारे जान जीवन बख्श दीजिए महाराज। तो आपका मंत्री आपसे सवाल करना चाहता है। महाराज मंत्री साहब कहिए, क्या कहना चाहते हैं, खुलकर कहिए।
महाराज अब प्रतिदिन राज उज्जैन राज शासन पर विराजमान होते थे तो ओठों पर मुस्कान आता था, दिल चंचल, हम लोगों से हंसकर मीठी मीठी बातें करते थे। परंतु महाराज आज आप जो ही राज उज्जैन राज शासन पर विराजमान हुए हैं, बिल्कुल आप उदास बैठे हुए हैं। लग रहे हैं महाराज हमें देखने में कि आप कुछ सोच रहे हैं। तो महाराज मैं उदासी रहने का कारण जानना चाहता हूँ। महाराज महामंत्री साहब, राज बंगले पर उदासी रहने के क्या कारण है? हाँ महाराज, जो सुनो मैं सुनाता हूँ। रजवा मंत्री जी आज गढ़ले आउ जैनिया जी हमारो आज 14 को सके राजवा है मंत्री जी अगर हाले जाए निया जी महामंत्री साहब, महाराज धानले संपत्तिया है मंत्री जी चौदह को सके राजवा हमरो महामंत्री साहब, महाराज 14 कोस के राजवा हमारो आज 14 कोस के राजवा जी गढ़ले उजैन नमाजी की। महामंत्री साहब, महाराज ये हमारा 14 कोस की राज है, ये उज्जैनगढ़ हमारा कोई चीज की कमी नहीं है। 56 लाख मुझे तस्वीर आता है, घोड़े घुड़सवार है, हाथी हथियार में बना हुआ है। ये हमारा अन्न भंडार की कोई कमी नहीं है। हाँ महाराज, लेकिन एक चीज की कमी है। क्या चीज की कमी है जो सुनो मैं सुनाता हूँ। ठीक है महाराज। कपनवा बीत गेल मंत्री जी हम दूसर पनवा हम बीत गेल हमरो हम तीसर पनवा हम बीतल जी मंत्री जी अगर हवा जब जाए मामा जी की। महामंत्री साहब, महाराज ए पहला पन बीता, ए दूसरा पन मुझे बीता, तीसरा पन मुझे बीत चुका है। हाँ महाराज, चौथा पन बीता तो मंत्री जी छूटा तो परनवा जो हमारा चौथा पनवा बीता तो मंत्री जी छूट जाई तो परनवा हमरो कोई न भोग आज मंत्री जी रा। हेलो जी महामंत्री साहब, महाराज मुझे चौथा पन बीत जाएगा, मर हर जाएंगे
तो ये 14 कोस की रात हमको विनाश हो जाएगा। कोई भोगवैया नहीं है। सुनिए मंत्री साहब। महाराज बात तो बिल्कुल आप सत्य कह रहे हैं महाराज। को ना सनातनवा मंत्री जी महाराज गढ़वाले बाबू जैनवा हमरो गढ़वाले जैनवा मंत्री जी। हाँ महाराज हम कौन जब भोगतो जी मंत्री जी। अब 14 को सकेरा जवा जी की मंत्री साहब। महाराज कोई ना जवा भोगतो मंत्री जी। हाय भगवान 14 को सके राजवा जे हमरो 14 कोस के राजवा मंत्री जी। हिला मालराज मंत्री दिया बहई जी। महामंत्री साहब महाराज 14 करोड़ कोस की राज गढ़ है। मेरा एक संतान नहीं है। 14 कोस की राज कौन भोगेगा मंत्री साहब। महाराज बात तो आप बिल्कुल सच कह रहे हैं महाराज। इसलिए मैं फिर राज बंगले पर मैं सोच सोच के बैठा हूँ। लेकिन मंत्री साहब महाराज सुनिए, एक बात मैं करना चाहता हूँ। ठीक है महाराज, क्या कहना चाहता है? दरबानी हाँ कोई बिचारावा देता हल हाँ बगढ़ले जैनवा जी हमरो हाँ कोइले बिचारावा जी मंत्री जी देता हलवा रंग जी की महामंत्री साहब महाराज एक गढ़ उज्जैन गढ़ में ते महामंत्री साहब हैं, इधर दरबानी हैं। कोई अगर जो विचार देते तो मुझे दिल के आनंद मिलता। हाँ महाराज कोई ता विचारवा दे दो गढ़ले उज्जैनवा में हमरो गढ़ले उज्जैनवा जे हमरो कोई ता बिचारवा जी देगा रनु जी। महामंत्री साहब महाराज इस मिराज बंगले पर कोई आप लोग विचार मुझे दो। ठीक है महाराज। बहादुर बहादुर जी महाराज इसीलिए उदास है और चिंता में पड़े हुए हैं। हाँ महाराज। अब क्या करना है? तीसरा पन बीत चुका है, चौथा पन बीतने वाला है। बीतने वाला है। महाराज सोच रहे हैं कि मैं मर हर जाऊंगा तो 14 कोस के राज कौन होएगा? कौन भोगेगा? मेरा नाम निशान खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। अब विचार मांगते हैं
तो विचार तो यही हो सकता है कि दूसरा महाराज शादी करें। हाँ महाराज। कई दूसरा शादी करने से कई महाराज को संतान होगा तो 14 कुश के राज जैन है उसका युवराज होगा। हाँ महाराज। चल के कहो। ठीक है महाराज। महाराज हमारे जान जीवन बकस दीजिए महाराज। तो आपको मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा महाराज। महामंत्री साहेब महाराज जी जान आपको बकस दिया है, बोलो क्या कहने के लिए चाहते हैं? महाराज आप दूसरा विवाह करें महाराज। क्या महामंत्री साहेब? कहीं आप पर भगवान का कृपा हुआ तो संतान होगा तो 14 कोस के राज जो उदास है महाराज वो हरा भरा हो जाएगा। महामंत्री साहेब क्या मैं ये दूसरा शादी करूंगा तो मुझे संतान होगा? हाँ महाराज। नहीं सुनिए मंत्री साहब, महाराज आप सुनत जवा खबरिया मंत्री जी। महाराज अब दूसरा विवाह के हमरो आज किया जा बाका हतन जी मंत्री जी। बियाही हमर रानिया जी की महामंत्री साहेब। महाराज बियाही हमार रनिया सुनतई ही दोसरा विवाह के हमरो किया जाए सोचता ना रनिया हमार रनु जी की। महामंत्री साहेब महाराज ये ब्याही रानी जो है और सुनेगी कि पतिदेव दूसरा शादी कर रहे हैं तो क्या कहेगी? महाराज आपको कहना बिल्कुल सत्य है लेकिन इसके सिवा कोई उपाय भी नहीं है। और आप जानते होंगे कि त्रेता युग में महाराज दशरथ जी 3 ब्याह किए थे, 4 पुत्र हुआ था। सभी पुत्र आपस में प्रेम पूर्वक रहा करते थे। ठीक है महामंत्री साहेब, जब आप लोग के ये सलाह दे रहे हैं, ये सब विचार दे रहे हैं तो ठीक है, ये ब्याही रानी तर में जाऊंगा और जाकर मैं विचार लेता हूँ। हाँ महाराज। वो क्या कहती है? अगर जो दूसरा विवाह के वो विचार देगी तो मैं शादी दूसरा करूंगा, अगर जो दूसरा विवाह के वो विचार नहीं देगी तो मैं शादी नहीं करूंगा। महाराज आपका कितना अच्छा उत्तम विचार है महाराज। क्या बोल रहे हैं, कितना अच्छी बात। इसलिए महारानी विचार देंगे तो शादी करेंगे, विचार नहीं देंगे तो नहीं करेंगे। नहीं करूंगा, इसलिए कि मैं अपना रानी के अपमान नहीं कर सकता हूँ। अपमान ठीक है महाराज। ठीक मैं जा रहा हूँ। चलिए महाराज। चलो। महारानी जी के चरणों में प्रणाम है। महाराज रंग महल में पधार रहे हैं। खुशी रहो रानी, खुशी रहिए। स्वामीनाथ रानी आज रंग महल में आने के कौन कारण है? रानी ये राजमहल में आने के क्या कारण है? हाँ सुनो रानी मैं बताता हूँ। आवा 14 को सके रजवा रनिया। महारानी स्वामीनाथ आवा गढ़वा हम जैनवा में हमरो
हई रनिया गढ़ाले निया जी की महारानी स्वामीनाथ बोलिए। आब कोई चीज के कमिया नरनिया गढ़ाले जनिया जमरो महारानी स्वामीनाथ बोलिए। गढ़ाले जनिया में हमरो चौदह को सकर जवाज रहलो महारानी 14 कोस की रात उज्जैन गढ़ है। ए हमारा खोज की कमी नहीं है। हाँ स्वामी घोड़े घुड़सार में है, हथी हथियार में है। ए 56 लाख मुझे तसली आता है महारानी, लेकिन मैं क्या कहूँ रानी। हाँ हाँ बोलिए। कहने में मुझे संकोच कर रहा हूँ। ठीक है कहना पड़ता है। महारानी सुनो बोलिए। हाँ सब कोई खेलावा कई रनिया हाँ गोदिया में आज बेटा या बेटिया हर हमर गोदिया हम तारा सही रनिया अब झुके राती नवाजी की महारानी स्वामीनाथ हवा गोदिया हमर हम तारा सही रनिया खेलावेला सनातनवा हमरो किया विधि लिखल न जी हमरो समा तवाजी महारानी सभी लोग बेटा और बेटी गोद में खिलाते हैं। मुझे एक गोद तरसता है रानी कि कब मुझे संतान होगा। एक गोद में मेरा बालक मुझे खिलेगा रानी। स्वामीनाथ क्या? अब ये बोलिए कि किसी के माँ बहन से बच्चा छीन के लाना। नहीं नहीं रानी छीन के नहीं ला। इधर आ सुनो रानी, कोई माँ और बहन की गोद से छीन कर उनका बालक मिलाने के लिए नहीं खा रहा हूँ महारानी। क्यों आप बोल रहे हैं? बोले कि क्या मतलब है जो सुनो रानी मैं खुलकर बताता हूँ। बोलिए। आवले वेला बिचारवा रनिया आबलिए भवनवा में हम दोसरा विवाहवा जे रनिया हम जावा का रबोजी रानी ए दूसरा विवाह
विवाह करने के लिए मैं सोच रखा हूँ, इसीलिए आपसे विचार लेने के लिए ए राजमहल में आया हूँ रानी। आबदेदा बिचारवा रनिया। समीना जी सुन क्या बात बोल रहे हैं? देदा सलाहवा हमारो ही दोसरा विवाहवा के रनिया। ये तने सवाल आज रहलो हवा महारानी, ये दूसरा विवाह करने के लिए मैं सोच रखा हूँ, इसलिए विचार लेने के लिए ये राजमहल में आया हूँ रानी, ताकि ये भगवान की महिमा है। हो सकता है रानी कि दूसरा विवाह करूंगा, एक दूसरी रानी से, एक कोख से ये संतान पैदा होगा, तो संतान तो हम लोग तीनों के रहेगा, और 14 कोस की रात हमको देख देख के ओ हकदारी हो जाएगा रानी। स्वामी जी सुनिए, मैं एक सवाल करती हूँ आपसे। कहो, क्या कहने के लिए चाहते हो? आव बोलिया ता बोल स्वामी जी, आव लग है बोली के असवनवात स्वामी जी। रानी क्या बोलती हो? आवनी को नहीं बतिया स्वामी जी, हमरा से तू ले जी। अब ठीक नहीं अब स्वामी जी। क्या रानी? हमारा संघवा बोल स्वामी जी, बोली लग गई गोली के साथ। रानी इस बात आप मुख से क्या बोल रहे हैं? रानी, क्या तो एक दूसरा शादी करने के लिए विचार नहीं देती हो? स्वामीनाथ बोलो रानी, कहो। हाँ, अब कोई ना आतिरियावत स्वामी जी, आव रहता जगवान स्वामी जी, आव दोसराल सदिया स्वामी जी, करला नाही का हतई। क्या रानी? आब कोई ना आतिरियावत स्वामी जी, आब जगवाने रहत स्वामी जी, आब रहत आब जगवान स्वामी जी, करला ना सदिया स्वामी का। स्वामीनाथ, कोई भी जज ने औरत होगा कि अपना पति के दूसरा शादी करने के लिए कहेगा, महारानी इसलिए हम किसे कह सकते हैं? रानी, मैं अपने के लिए खाली नहीं कह रहा हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए भी कह रहा हूँ रानी, कि दूसरा विवाह को सलाह देती हो रानी। अगर जो दूसरा स्त्री से एक संतान होगा तो मैं गोद में लेके खिलाऊंगा, आप भी खिलाइएगा रानी, हम लोग के बांधा और बांधन के नाम मिट जाएगा रानी। क्या तो लोग खिलाएगा ना? हम लोग भी खिला। रानी सुनो। स्वामीनाथ बोलिए।
जब विचार नहीं देती हो तो मेरे बात मानो रानी। हाँ बगलिया के झिटकी रनिया हवा देखी के तहासाई जिरानिया बगलिया के झिटकी रे रनिया देखी के हमारा सायरा कोई ना भोगा भैया हो रनिया। साधनाथ इस बात मन में मत सोचिए। 14 को सके फिर राजवा हमारो बांधाया बांधी न रनिया जरा आलू रानी। लोग पर लोग ये दुनिया संसार में ए हमारा 14 कोस की राज है रानी। सभी लोग देखकर मुझे हंसता है और कहता है कि राजा ए विक्रमादित्य के एक भी संतान नहीं है, कौन भोगेगा। देखकर रानी सब बहुत ठुल मारता है रानी। अगर जो विचार नहीं देती है ये दुनिया संसार में ए हमारा 14 कोस की राज है रानी। सभी लोग देखकर मुझे हंसता है और कहता है कि राजा ए विक्रमादित्य के एक भी संतान नहीं है, कौन भोगेगा। देखकर रानी सब बहुत ठुल मारता है रानी। अगर जो विचार नहीं देती है तो सुनो एक बात और कहता हूँ। हवा चला 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 रनिया हवा गंगा मैया जमुना रनिया हवा जाई के परानवा रनिया देवो हम गावा अनुराग दरवानी हे रानी विचार नहीं देती है तो प्रणवा ना रखबो गढ़ल उजैनवा में रनिया गढ़ल उजैनवा में रनिया प्रणवा गमाई जे रनिया जी दे बैना रे महारानी। अगर जो विचार नहीं देती हो तो दोनों प्राणी चलो और गंगा जमुना में डूब ढास कर प्राण अर्पण कर दूंगा रानी। सुनिए स्वामी जी, क्या कहने के लिए चाहती हो। आब दोसरा आसदिया करवा स्वामी जी। आब हमरा के बिसरवत स्वामी जी कि स्वामी जी दोसरा सदिया करवत स्वामी जी हमरा देवा विश्वास। आब दोसरा
आसदिया स्वामी जी। क्या महारानी? आब तू जाब करवत स्वामी जी की स्वामी जी हमरा के देवत स्वामी जी भी। स्वामी जी अब दूसरा शादी करेगा तो हम भी छोड़ देगा, बिछाड़ दीजिएगा, अब शादी मत करिए। बहादुर, मलकिनी जी के डर है मालिक कि दूसरा शादी करथन तो हमरा छोड़ देथन, हमरा मान मर्यादा ना करथन। बहादुर, ये कैसे हो सकता है? ये तो मेरा ब्याही रानी है, ब्याही रानी हमारा है। जानते हो नहीं स्वामी जी, ये बात मत सोचे, मत अब शादी मत करिए। क्या रानी विचार नहीं देती हो? नहीं बहादुर, महामंत्री साहब, ये मेरा महारानी के तो लोग समझाओ और कहो कि दूसरा विवाह करने के लिए आदेश देती हो तो हो सकता है भगवान की कृपा है, किस्मत में जो लिखा किया है कोई नहीं टालता है। दूसरा विवाह करने के लिए आदेश दे दीजिए रानी साहब, जाओ जाके कहो। महारानी, महाराज बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं ठीक है, विवाह नहीं करेंगे महाराज, दोनों वृद्धा होकर के मर जाइएगा तो 14 को उसके राज का उत्तराधिकारी कौन होगा? कौन चलाएगा? कौन चलाएगा? मंत्री जी, आप तो भी मालिक की तरफ बोल रहे हैं। नहीं, आप मालिक की तरफ से ना, आपकी तरफ से, दोनों की तरफ से मैं बोल रहा हूँ। तोरा डर हो कि दूसरा ब्याह करथन तो हमरा छोड़ देथन, यही ना? राजा दशरथ जी दूसरा शादी केलखिन तो कौशल्या जी के छोड़ देलखिन, के कई से शादी केलखिन तो सुमित्रा जी के छोड़ देलखिन। ये सब भूल हो। 14 कोस के युवराज की बात है। ठीक है मंत्री साहब, मैं छाती पर पत्थर रखते हूँ। सुनिए साहब जी, मैं एक सवाल आपसे कहती हूँ। कहो रानी, कौन ऐसा सवाल करने के लिए चाहती हो? कहो। ठीक है, आप दूसरा शादी करिएगा, लेकिन मेरा एक सवाल है। ठीक है, कैसा सवाल है वो हमसे कहो। आब दूसरा, आब गरीब के, आब बेटिया से स्वामी जी, आब करिहा बियाहवा त स्वामी जी, आब गरीब के ता बेटिया से स्वामी जी, करिहा विवाह। आब गरीब के, बेटिया से स्वामी जी, क्या प्रिय? आब करिहा बियाहवा त स्वामी जी, आब करिहा बियाहवा त स्वामी जी, की स्वामी जी आब गरीब के त बेटिया से स्वामी जी। स्वामी जी, किसका खाने के हथ न रहे, पहनने के कपड़ा न रहे, उसी से आप शादी करिए। ते नहीं बात बोलती हो हाँ। कि पतिदेव दूसरा विवाह करने के लिए मैंने विचार दिया, लेकिन जब विवाह कीजिएगा तो सबसे गरीब से गरीब हो उसी के घर के बेटी से शादी करना होगा। हाँ। उस किस लिए रानी, ये बताओ। ओ इतना बड़ा राजा कि 14 कोस की राज हमारा है, और गरीबी को लड़की से मैं शादी करूंगा, ये कोई शोभा देगा? देखिए स्वामी जी, हम आपसे कहते हैं, जब गरीब घर के बेटी रहेगी, दुख के मारल मैं जाऊं काम करे कहेंगे, जाऊं काम करेगी। जब राजा घर के बेटी रहेगी
मेरा काम नहीं करेगी? बताओ जरा। मतलब कि गरीब के बेटी आज्ञाकारी होती है महाराज, इसीलिए मलकिनी जी कह रहे हैं कि गरीब के लड़की से शादी कीजिए। रानी हाँ तो ठीक है, तुम्हारे कहने के मतलब जो है कि गरीब से गरीब होगा उसी की बेटी से शादी करना है। हाँ तो मैं तुम्हारा बात मानकर जो गरीब होगा उसी को बेटी से मैं शादी करूंगा रानी। हाँ स्वामी जी। लेकिन कोई संकोच ते में नहीं करना, राजमहल में चला जाओ। ठीक है स्वामी जी। अगर किसी प्रकार के दुख तकलीफ अगर जो मालिक देखिन तो हमारे समझेबे ना। बहादुर, अरे क्या चीज के दुख तकलीफ होगा बहादुर? ये तो हमारा 14 कोस की राज है। 14 कोस के राज में मेरा क्या चीज की कमी है कि हमारा रानी के कोई चीज की कमी हो जाएगा? नहीं रानी, तुम्हारा कभी नहीं बिसरूंगा। अच्छा ये मलकिनी ने सुना, ई बतावा गरीब के तो कहलू की लड़की से शादी करे। हाँ दरबार, लेकिन लड़की कैसन होना चाहिए? लड़की अच्छा रहना चाहिए। अगर जो ऐसे चलते अरे वो तो लंगड़ी न होगी, आंधरी होगी ना, ना तो वो मुठड़ी होगी। अरे हमारे जन सुथर चाहिए। कहे के मतलब कि चौरो चौथ बराबर गरीब के लड़की रहे लेकिन देह अंग से क्लियर रहे। हाँ यही ना? ठीक है मलकिनी। ठीक है महारानी, ऐसा ही होगा। ठीक है तो जाइए आप ब्याह करिए। ठीक है, कह रहा है हमारा रानी कि जाइए ब्याह कर लीजिए। महारानी जी को प्रणाम। महामंत्री साहब, महाराज अभी ये काम तो लोग के मैं देता हूँ, क्योंकि मैं तो 14 कोस के राज के मैं राजा हूँ। ए हमारा रानी को बात में मानकर ये तुमसे कहता हूँ कि जाओ, ए जितना गरीब से गरीब होगा उसी के लड़की से मैं शादी करूंगा, जिसको पहनने के बढ़िया से बस्तर न होगा, खाने की अन्न नहीं होगा, ये रहने की जगह नहीं होगा, सबसे गरीब होगा, उसी से मैं शादी करूंगा, ताकि महारानी का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। महारानी यही सोचती होगी कि राजा के बेटी आएगी हमको तकलीफ होगा। हाँ यही सोच रही है। आएगी कोई तकलीफ नहीं होगा, तो बात तो कह देंगे तो बात को बर्दाश्त करेंगे, मानेंगे। ठीक है महाराज। तो गरीब का लड़की अवश्य खोज कर मैं आपका दूसरा विवाह करूंगा महाराज। हाँ जाओ, ये मेरा हुक्म है। ठीक है महाराज, जाओ। हमनी के बसवा वाला ट्रेनमा वाला कुटुम लगा है जो पैसा उतना न लेता है। क्या बहादुर जी तब भर चाहिए। अरे क्या चीज की कमी है बहादुर? जाओ, एगो अलमारी में खाली पैसा रखा हुआ है, गोदरेज खोल देना, चाबी मंत्री साहब के पास है। जितना रुपया पैसा है बहादुर, जितना चाहो जो ले लो। ऐसे ना मालिक, इनका एटीएम कार्डवा दे जा, पैसा ढेर सा लेवी तकरा बहिन के पॉकेट मार तुरंते काट लेती बापे कर दिया। एटीएम में जितना के जरूरत रहती उतना से घप निकाल ले जी। अरे बहादुर ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बहादुर, जाओ ले लो। महाराज को प्रणाम। खुशी रहो, जाओ खुशी रहो दरबानी, जाओ। मैं अभी अपना 14 कोस की राज में, मैं राजमहल में जाता हूँ और थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। ठीक, मैं चलता हूँ। पिताजी, क्या बेटी, सुनी पिताजी, क्या कुछ कहना चाहती है बेटी? ठीक है बेटी, बोलो। हे
गईले ये बेटी ए हैया खासे हैया ढेरावा पीता आया खासे ढेरावा पीता जी हमारो के यावेला ये बाबू आज आँख से अंधेरा पिताजी हमारो के आवेला ये बाबू रहियाना चलल पीता ए पिताजी क्या बेटी मैंने साथी और 7 रात से भूखी हूँ पिताजी अन्न के बिना मुझे रास्ता नहीं चला जाता पिताजी पिताजी क्या बेटी कोयले अब काम करना ज्यादा उपैयाले करके करा दहई भोजन माय पिताजी आज कोयले उपैया जो करके करा द पीता भो जनवाय पिताजी ना त भूखला पा अरनवा पीता जईता नहीं बेटी हाँ कोइल हईयू पैया करके करा दे तू भो जनवाय बाबूजी हे न तो भूखला परना पीता बेटी सबके आदि हलुए माता जी अवयन धना संपत्तियाए माता जी ए सबके आदि हलुए माता जी अब धन दऊ लतियाए माता
क्या पिताजी? बेटी ई लक्ष्मी माँ सरस्वती माँ सबको धन दौलत भाग में लिख दी थी क्या? मुझे किस्मत में लिखा था पिताजी कि घना घोर जंगल में मैं अन्न के बिना तड़प तड़प कर मर जाऊंगी। पिताजी पिताजी बेटी मैं अधिक कोई उपाय नहीं कीजिएगा पिताजी, तो मैं अन्न के बिना तड़प कर इस घना घोर जंगल में मर जाऊंगी पिताजी, मर जाऊंगी। नहीं बेटी, मैं अभी जीवित हूँ। जब तक मैं जीवित रहूंगा तुम्हें भूखे मरने नहीं दूंगा बेटी। अगर ते कई दिन से भूखी है तो मैं पिताजी तेरे लिए कुछ उपाय करूंगा बेटी। मैं कोई ने आयु पैया पिताजी अब मोरला करी हाय बाबू। हाँ बेटी, कोई है ले हाँ बेटी, कोई उपाय करके मुझे बचा लीजिए पिताजी। देखो बेटी रो मत। मैं इस समय जंगल में जाता हूँ और कुछ लकड़ी तोड़कर शहर बाजार को बेचने के लिए जाऊंगा। उस लकड़ी से बेचे हुए पैसे के मैं तेरे लिए भोजन लेकर आऊंगा बेटी। मैं जा रहा हूँ जंगल में कुछ लकड़ी तोड़कर जाकर शहर बाजार को बेचूंगा और मैं तेरे लिए भोजन जरूर लेकर आऊंगा बेटी। क्या मुझे लिए भोजन लेकर आएंगे पिताजी? हाँ हाँ बेटी। पिताजी जब तक आप लकड़ी तोड़कर बेचने के लिए जा रहे हैं तब तक मैं बैठकर इसी टूटी झोपड़ी में मैं आपको इंतजार करूंगी पिताजी। ठीक है बेटी, मुझे जाने दो, मैं जाता हूँ। पिताजी हाँ बेटी, लेकिन मुझे लिए भोजन लेके आना पिताजी। जरूर लेकर आऊंगा मैं बेटी। इंतजार करती हूँ, ऐसी टूटी झोपड़ी में बैठती हूँ पिताजी। ठीक है बेटी, तुम बैठो। टूटी झोपड़ी में लाया हूँ और यहाँ पर कुछ लकड़ी तोड़ लेता हूँ। लकड़ी तोड़ तोड़ कर इकट्ठा कर लेता हूँ और उसके बाद लकड़ी को लेकर मैं शहर बाजार को चल देता हूँ और वहाँ पर जाकर लकड़ी बेच दूंगा और बेचकर बेटी के लिए भोजन जरूर लेके जाऊंगा। सवेरे केरा
अब मैं ये शहर बाजार में आ गया हूँ और इसी जगह लकड़ी को रख देता हूँ और लकड़ी बैठे बैठे मैं बेचता हूँ। हेलो आज बेचता लकड़िया जी बाबू आ बाजारिया जो महू की बाबू आज कोई लकड़िया जी हमरो आया झूजा वाले हुआ जी कोई लकड़ी ले लीजिए हमारा, मैं लकड़ बेचने के लिए आया हूँ। आज बेचता लकड़िया एक बाबूजी आज आवली बजरिया जो महू आज आवली बजरिया जो महू की बाबूई कोई ताल करिया जिले लहमा। मैं लकड़ी बेच रहा हूँ, कोई हमारे लकड़ी को खरीद लीजिए क्योंकि हमें अपने बेटी के लिए भोजन लेके जाना है। मैं क्या करूं भगवान, ये सारा दिन बीत गया लकड़ी लेकर बैठे बैठे, एक भी लकड़ी बिका नहीं। सवेरे के आया शाम हो गया मगर हमारा लकड़ी नहीं बिका। मैं अपने बेटी के लिए कहां से भोजन कैसे लेके जाऊंगा। लेकिन अब शाम हो गया है तो अब चलना भी बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे बेटी झोपड़ी में बैठकर हमारा आसरा देख रही होगी। मैं चलता हूँ, अब लकड़ी तो बिका नहीं, लौटकर अपने झोपड़ी में चलता हूँ। पिताजी मेरे लकड़ी बेचने के लिए गए हैं, अभी तक नहीं आए। हे भगवान, न जाने मुझे पिताजी को क्या हो गया जब तक आए नहीं। क्या पिताजी आप गिर गए, आपको चोट तो नहीं लगा पिताजी? क्या चोट की पूछती है बेटी, तो किस्मत में ही जब चोट खाना लिखा है तो उसे रोकेगा कौन बेटी। नहीं पिताजी, आप चोट मत खाइए पोते के कारण पिताजी। पिताजी क्या बेटी? पिताजी बोलो बेटी। किया मोरला आई भोजन माया पिताजी आवले तेरा आइला या बाप। भोजन मापी
पिताजी, क्या बेटी? क्या मेरे भोजन लेकर आए पिताजी? तो दीजिए पिताजी। क्या तुम भोजन हमसे मांगती है बेटी? बेटी पिताजी मैं तुम्हारे लिए तो भोजन लाने के लिए जरूर गया था बेटी, लेकिन क्या कहूँ बेटी, पिताजी मैं तुम्हारे लिए तो भोजन लाने के लिए जरूर गया था बेटी, लेकिन क्या कहूँ आज ले के लकड़िया तादुलरी, पिताजी आज गईली बजरिया जो मऊ क्या पिताजी? की दुलरी, एक ना लकाड़िया तभी कलई, आया झूठी नहाय माँ रही थी। आज कहाँ से भोजनवा रे बेटिया, क्या पिताजी? आज तो हराई के लई बेटी का बेटी, क्या पिताजी? आज कहाँ से भोजनवा रे बेटिया, आवत हराई के लई बेटी करती की दुलरी, ए चलई नहीं अकेला जया झटिन। बेटी मैं जंगल से लकड़ी लेकर जरूर शहर बाजार को गया, दिन भर बैठकर लकड़ी बेचा, लेकिन हमारा लकड़ी को कोई नहीं खरीदा बेटी, मैं कहां से तेरे लिए भोजन लाता। पिताजी तकिया भूखला आपको लकड़ी दिखा तो मैं भूखी मर जाऊंगी पिताजी। नहीं बेटी, इस समय बाप बेटी चलो कोई है पैया पीता क्या बेटी? कोई पानी कीजिए पिताजी। तो मैं इस घना घोर जंगल में मैं भूखी प्यासी में मर जाऊंगा पिताजी। बेटी नहीं बेटी, धीरज धरो, चलो बाप बेटी शहर बाजार चलते हैं, गांव नगर में चलते हैं और घूम घूम कर ये बाप बेटी दोनों भीख मांगेंगे। जिन बाबू को दया आएगा
जरूर बाप बेटी को भोजन करने के लिए 2-4 पैसे देंगे बेटी। ठीक है पिताजी, तो चलिए। चलो बेटी। वो लकड़ी नहीं पी सका पिताजी, तो भीख मांग कर भी अपने पेट को संतोष के लिए। चलो बेटी चलो। चलिए। जो कर्म में लिखा विधाता, अरे मिटाने वाले कोई, अब भक्ति परे जो गज भरे कपिया देने वाले कोई। आने वाले कोई बाकी पड़े जो गज भर कपड़ा। देखिए भैया, आदमी के सब समय एक रंग में होला। दाता कराम। हेलो हे मास्टर। और भिखारी सारी दुनिया दाता कराम। चलो बेटी। राजा मांगे महाराजा मांगे, मांगे सारी दुनिया, ऐ दुनिया मांगे सारी। हे कोई झोली बना के मांगे, कोई झोली
दाता एक राम जी भी खारी सारी दुनिया। चलो हम लोग चलिए चलते चलते थक गया हूँ, तो चलो यही गाछ तर हम लोग थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। पंचो भैया ने जितना पैसा दिए उसी पैसे को लेकर पिताजी आ मुझे शहर बाजार से खाबा हमारा के खिलानी है पिताजी आमला लखाजी अलबिया बाबू। बेटी ये लोग महाराजा लगते हैं, इन लोग से भी भिक्षा मांगे। हाँ हाँ बेटी, इन लोग भी कोई राजा महाराजा हैं जो आज इस जंगल में आकर बैठे हुए हैं, इनसे भी 2-4 पैसे मांगते हैं। कहा था नहीं पिताजी, हाय घोड़ा थोड़ा ए परियो ए बाबूजी घोड़ा तो हरा परियो ए बाबूजी करीला पितामी। हे गोरा तोरा परिले पिताजी, हे गोरा तोहरा परिले बाबूजी करियो पितामी। हे 2-4 पैसा बाए पिताजी, 2-4 पैसा बाए पिताजी भिखिया में दी। भिक्षा मांगने वाली है, हाँ महाराज। पहले भिक्षा दो। ये बताइए बहादुर, ये 2 है, एक वृद्धा आदमी है, उसके साथ एक लड़की है। बहुत जरूरी है, जिस काम से हम लोग आए हुए काम तो इसी प्रकार का होना चाहिए। बाबा ठहरिए। बोलिए महाराज।
मैं आप को परिचय जानना चाहता हूँ कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, क्या आपका नाम है? क्या हमारा परिचय पूछते हैं बाबू? इसीलिए कि आप गरीब मालूम पड़ते हैं। मैं तो इसी घना घोर जंगल में रहता हूँ बाबू। घना घोर जंगल में? हाँ। गांव का नाम? हमारा गांव का नाम पड़ता है भीखमपुर। भीखमपुर। आप भीख भी मांगते हैं? नाम क्या हुआ? हमारा नाम तो बाबू गरीब दास कहलाता है। गरीब है भैया, गरीब दास नामो है भीखमपुर में घर। बाबा क्या हम लोग राजू जैन के रहने वाले हैं। वहाँ का राजा का नाम राजा विक्रमादित्य सिंह, उनका मैं मंत्री हूँ, ये द्वारपाल है। पहले ये बताइए कि आपको पाछे पाछे जो चल रहे हैं, आपका रिश्ता में कौन लगते हैं? नानी दादी मौसी कौन? अरे 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 अरे, उतना क्यों कहता है? उतना फरियादा क्यों है? साफ कहो कि कौन आपको रिश्ता में लगती है? ये जो हमारे साथ में है वो हमारे बेटी है महाराज। क्या क्या? अरे कि बेटी है। बेटी है तो तुम खुश हो गया? कहीं शादी हो जाएगा तो गड़बड़ाइए नहीं सकता। पहले ये ना पूछो बाबा। क्या बाबू? आप अपनी बच्ची को शादी विवाह कर चुके हैं? अरे अरे आंखों से आंसू। क्या शादी? ये बात पूछे तो बाबा आंखों से आंसू क्यों? रोने क्यों लगे बाबा? क्या शादी विवाह के बारे में पूछते हैं महाराज? हाँ बाबा। क्या बताऊं दुख की हाल आपसे? रोते क्यों हैं? क्या मेरा पूछना गुनाह हो गया? आज मिलना भोजनवा जी बाबू, आज बापा जावा बेटिया के हमरो कि बाबूजी कहाँ से विवाह तकारिये अपनो जावा बेटिया के। आज बहुत गरीब जी बाबू, आज हम जाइब रहिए जी जग में। आज बहुत गरीब जी बाबू, आज रहिए जगवा में हम कि बाबूजी एक से विवाहता बेटिया के कार्य। महाराज बाबा रहने के लिए घर द्वार नहीं, पहनने के लिए तन पर कपड़ा नहीं जुटता है, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं मिलता है, फिर मैं अपने बेटी को कहाँ से विवाह करूं महाराज? बेटा दंगल मार दिलिए रे, जैसन खोजाली जैसन मिल गए। बाबा क्या महाराज? तो राजू जैन के रहने वाले राजा विक्रमादित्य सिंह का विचार है कि मैं गरीब के कन्या से विवाह करूंगा, इसलिए हम लोग गरीब की कन्या को ही खोजने के लिए आया हूँ। क्या महाराज? हाँ बाबा, उनका ऐसा विचार है कि गरीब को कन्या के साथ विवाह करें? हाँ, ये तो बहुत नेक उनका विचार है महाराज। क्या आप अपनी बच्ची को हमारे महाराज विक्रमादित्य जी के साथ में विवाह करना चाहते हैं? हाँ महाराज, मैं करूंगा महाराज। बहादुर, बड़ी चिंता में मैं था कि कहाँ पर मिलेगा गरीब, कहाँ गरीब मिलेगा। जिधर देखता तो बिल्डिंग ही बिल्डिंग था। क्योंकि महाराज मैं भी चाहता हूँ कि हमारा जीते जी हमारा बेटी को विवाह हो जाए, विवाह होकर अपने ससुराल को चले जाए। क्योंकि बाबूजी जब घर में सियान बेटी हो जाती है
तो एक सिर का बोझ बन जाती है। और जब उस कन्या को विवाह होता है महाराज, अपने ससुराल को चल जाती है, तो पिता का सिर का बोझ उतर जाता है महाराज। ठीक है बाबा, तो एक बार तू शादी पक्का हो गया। ठीक है महाराज। बहादुर पक्का हो गया, शादी पक्का हो गया। तो और क्या, बाबा भी तैयार है, हम भी तैयार, तो पक्का हो गया। क्या तो बरतुई करके तू खार कर दे। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? लड़की देख लू। लड़की बाबा के पाछे पाछे चल रही है, तो उसे नहीं देखा है। तेरा नाम है बरतुई, जरीसा से बन जा है या जरीसा से कट जा है। तो क्या हुआ? बुला के चला के बुला के देखू ना, अगर जो गोंग रहती लड़की का भिक्षा मांग रही थी तो नहीं बोल रहा था रे। तू ही पूछो, हम ना पूछेंगे। बाबा क्या बात है बाबू? अपना बचिया के जरा सा दिखा दा हमारे के। ठीक है महाराज। बेटी राजा पिता कौची बतेबी आई जी। इधर आओ बेटी। देखिए महाराज, यही हमारे बेटी है। इन्हें अब ऐसे अब मैया ऐसे अब ऐसे। क्या पिताजी, ये लोग कौन है पिताजी? बेटी, ये तुम्हारे शादी विवाह को बात करने के लिए आए हैं। ठीक है पिताजी, अच्छे से बात कीजिएगा। गोर लगी, खुश रहिए, गोर लगी, खुश रहिए। बउआ कहाँ घर हो? यहाँ ना घर जंगल में। बाबूजी के का नाम हो? गरीबदास। तोरा का नाम हो लो? फेकनी। गोरबा आगे करा तो गोर तो चपरा नहीं है। हथवा आगे करा। नोह तो हंसुआ के धर नहीं है। हमरा देखा पिताजी, शादी हो गया, रानी वहाँ चले जाएंगे तो जानते हैं हम लोग क्या होगा रे, फांसी दे देंगे। लड़की टिक्कर हो। कैसे कहता है? देखलिए ना। अरे तो शादी ब्याह नहीं हुआ तो सिंदूर किससे के लाल किससे होगा रे? अच्छा ठीक 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 ठीक। ये बतावा, खाना उना बनावे ला जाना हो? सब कुछ। तो ये बतावा कि एक मन गेहूं में कितना चूरा हुआ है? गेहूं का चूड़ा होता है कि आटा होता है? ओ ना, हम जर्नल नॉलेज से पक रहे लियो कौची कहा हो ना। खाना बनावे आवो। 1 किलो सब्जी में के मन नीमक पड़ते? मन भर पड़ता है। मन भर अंदाजे पड़ता है, थोड़े तौल के दिया जाता है। ओ ठीक है, कालखिन मन भर। जितना नमकीन होवे उतने नीमक मन भर, जितना मन होवेगा जितने न देते। लड़का ठीक है, पढ़ा लिखा लखो। बाबा शादी पक्का हो गया, हम लोग को लड़की पसंद है। क्या पसंद है महाराज? हाँ, आप डरते होंगे कि अब तिलक दहेज नहीं लेंगे महाराज। उनका तिलक दहेज से मतलब नहीं, उनको कमी क्या है। ठीक है महाराज। और समय दे देते हैं, आज के 8वें दिन बारात भी आ जाएंगे। ठीक है बाबू। हाँ, अब बाबा के भूख लगती तो मांगे चल जाते दूसरा जगह तक खाने खोजबू। अरे तो बड़ी बढ़िया तू बात कह रहा है कि 8वां दिन आएंगे, पेट तो चंडाले भूखा मानेगा नहीं, भीख मांगने के लिए चले जाएंगे। कहाँ कहाँ खोजेंगे हम लोग? ऐसा करो, जब हम लोग खाने के लिए सामान लाए हैं तो हम लोग तो लौट रहे हैं, तो लौट कितना चला जाएगा? तो लेके जाएंगे क्या के लिए? जो बचा हुआ जो बाबा के दे दो, 8 दिन नहीं 10 दिन के दे दो, ताकि बाबा के पास रहेगा तो मांगने का जरूरत नहीं पड़ेगा इनको। हम लोग आएंगे, बाबा मिल जाएंगे, शादी करे चले जाएंगे। दे दो। बाबा बाबू ये भोजपुर के पूरी हो बाबा। अगर जो ना टूटतो तो पानी में फुला फुला के खाई है। ठीक है बाबू। ए बाबा, हाँ, इन नीचलगंज के पेड़ा हो बाबा। अगर जो ना टूटतो तो लोरिया से चूर के खाई है बाबा। ठीक है बाबू। आई बच गई जे। तो लौटा के ले जाएगा, खुशी में जंगल बासी को लुटा दो। तोरा पर हमरा बड़ी ममता लगो, मुंह चटपटैले है बड़ी देरिये से। तोरा तो देवे का ए जी तो हानियो ले ला जी।
आ तू कल ठिस बोल हम तू एगो ले ले। बाबा अब आपसे विदाई ले रहे हैं बाबा। ठीक है, जाइए बाबा बाबा। आपको मैं प्रणाम करता हूँ। खुशी रहिए, खुशी रहिए। ए बाबा क्या है महाराज? एगो बहुत बड़ी समस्या हो बाबा। कौन बात है? राजा विक्रमादित्य जी हमरा रिश्ता में भतीजा लगा है। आपको? हाँ रिश्ता में तो कोचिनी सऊदी में हमरा लाई थून की ना लाई थून तो हमर मनोकामना ऐसी ही रह जेतो बाबा। हुआ हाथी घोड़ा है कौची में हमरा ड्यूटी दे देथुन हाथी के देखभाल करे के कि घोड़ा के देखभाल करे के कि गाय खिलावे के कोई ठीक हो? क्या कहते हैं? हमनी समझी मिलन कर रहा। क्या समझी मिलन? हाँ अन्न तो मनोकामना हमनी के ऐसी खखुआले रह जेते बाबा। अगर ठीक है, आपको शौक है, शौक पूरा कर लीजिए भाई। पैनमा से डर लगे है बाबा, कहूँ जो गोर में ठेस उस लग जाता ऐसे रह जाता। अरे करे के मेहता जाके दिसंबर से ठीक है। अब दिसंबर बिन है तो नहीं। ए दिसंबर बिन के पटाई बदमाश कहीं के बाबा का पटाई आ रहा। अरे बाबा को बताओ बाबा को फटक दिया रे। बाबा के धोतिया में हमार गोरवा बज गेली जे फटक के गिर न गेलिया। ये बताइए, ये इतना नालायक आदमी है कि लगता है कि इसको मार के गोड़ हाथ तोड़ देंगे। देखिए इसको। पिताजी ये लोग शादी करने वाले नहीं है, दिसंबर जैसा टेढ़ा है। चलिए हम लोग चलिए पिताजी नहीं शादी करेंगे। चलिए बाबा 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 इधर आइए बाबा, इधर आइए बाबा। अरे अरे बाबा अरे सब बिगाड़ जाएगा, सब तो बिगाड़ जाएगा बाबा। अरे बदमाश बना हुआ कौन को बिगाड़ देगा बाबा? ये हमारा द्वार पाल नटखट है, आप इसके बारे में नहीं जानते, मैं जानता हूँ। हम कुछ बोल रहे हैं, ये बात बरतुई पक्का हो गया। हम 8वां दिन आएंगे बाबा और शादी करके चले जाएंगे। ठीक है बाबू, लेकिन इस हरामी लतखोर को दोबारा शादी में कभी मत लाइएगा। नहीं मत लैला, ये हरामी है, मार मत लैला हमर पिताजी एक घूरा दादा का उतना कस के हुरकूचा हो बाबा। कोई बात विचार हो जी तो तोरे इलाज करावे पड़ता। छोड़ दीजिए पिताजी। चलो बिना चलो के कुछ जैसे तैसे बोल चलो देते हैं। चलिए चलो राजू जैन चलना है। ठीक है पिताजी चलिए। चलो महाराज अपना के पास। झोपड़ी में राख दीजिए पिताजी।